मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। पप्पू अपने गुरुजी का बहुत आदर सम्मान किया करता था। गुरुजी भी अपने इस शिष्य पप्पू से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन पप्पू अपने अध्ययन के प्रति आलसी स्वभाव का था, सदा स्वाध्याय से दूर भागने की कोशिश करता था। अब गुरुजी कुछ चिंतित रहने लगे कि कहीं उनका यह शिष्य पप्पू जीवन संग्रह में पराजित ना हो जाए। ऐसा व्यक्ति बिना परिश्रम के ही फलोपभोग की कामना करता है। गुरुजी मन ही मन अपने शिष्य पप्पू के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा शिष्य पप्पू के हाथ में देते हुए गुरुजी ने कहा, मैं तुम्हें यह जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए देकर कहीं दूसरे गांव जा रहा हूं। जिस भी लोहे की वस्तु को तुम इससे स्पर्श करोगे वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी, पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। शीशे पप्पू इस अवसर को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण उसने अपना पहला दिन या कल्पना करते करते बिता दिया कि जब उसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना पसंद, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट होगा। इतने नौकर चाकर होंगे कि उसे पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातःकाल जागा, पप्पू अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा और अंतिम दिन है। उसने मन में पक्का विचार किया कि आज वह गुरुजी द्वारा दिए गए काले पत्थर का लाभ जरूर उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वह बाजार से लोहे के बड़े बड़े सामान खरीद कर लाएगा और उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर देगा। दिन बीतता गया पर वह इसी सोच में बैठा रहा कि अभी तो बहुत समय है। उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात ही सामान लेने निकलूंगा, पर भोजन करने बाद उसे विश्राम करने की आदत थी। थोड़ी देर आराम करना उचित समझा, पर आलस से परिपूर्ण उसका शरीर नींद की गहराइयों में खो गया और जब वह उठा तो सूर्यास्त होने को था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में है उसे गुरुजी मिल गए। तुमको देखते हैं उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर के एक दिन और अपने पास रखने के लिए याचना करने लगा, लेकिन गुरुजी नहीं माने और उस पप्पू का धनी होने का सपना चूर चूर हो गया।